साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो ये आप बिहार का नक्शा देख रहे हैं। तो यहाँ हम आपको नक्शा बिल्कुल भी पढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है। ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वो सभी विद्यार्थी जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर भरा है तो जिनका फॉर्म अभी तक आप पेमेंट नहीं करा है, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने फॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। मैंने काफ़ी बार नोटिफिकेशन पढ़ा था जो बीएड आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आया था। मुझे उसमें कहीं भी स्पष्ट तौर पर उस फॉर्म में भी लिखा हुआ नहीं आया, और जब वो फॉर्म भरा जा रहा था वहाँ पर भी जब आ रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फॉर्म फिल किया हुआ है कि योर पोस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए जो अदर स्टेट वाले हैं या बिहार में भी जो है तो 1 से 5 या आपका जो भी है। अब यहाँ एक ऑप्शन आपके फॉर्म में आता है योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। तो भाई हमने या जितने भी लर्नर्स ने बात की उनसे यही पता लगा कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी का मतलब यही है कि आप जहाँ जा कर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अक्सर हम लोग जब ऐसे फॉर्म को भरते हैं, चाहे एंट्रेंस के लिए या इसके पहले भी आपने भरा होगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी अगर देता है तो इसका अर्थ साफ है कि भाई वहाँ पर जाने के लिए आप किस जगह सेंटर अपना चूज़ करना चाहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में यहाँ पर 2-3 नाम यहाँ पर भरे गए हैं एक छात्र द्वारा। तो ये अलग अलग नाम है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट आपके एग्ज़ाम सेंटर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके बाद आपके अपॉइंट के लिए है कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, ये उसके लिए है। जी हाँ, तो जब ये चीज़ आई, पता लगा, तो फिर मुझे लगा कि भाई जितने लोगों ने कर दिया है अब उनका तो वापस नहीं हो सकता संशोधन, लेकिन जितने छात्र छात्राओं ने नहीं किया है वो एक बार ज़रूर ध्यान से देखें और समझें कि पहले तो आपको यहाँ पर बिहार के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिहार के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में, कहाँ पे कौन सी जगह स्थित है। इसके बाद हम इसकी भी बात करेंगे कि बिहार के किस ज़िले में किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वहाँ पर खाली है, और आप कैसे जो है कि उसको चूज़ करें कि भाई आपको किस डिस्ट्रिक्ट में अपना जो है वो 3 जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो आप कैसे चूज़ करें। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये बिहार का एक नक्शा आपको दिखा देते हैं। अगर आपको पता हो तो मैं बता देती हूँ, ये आपकी ईस्ट होती है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक, पूरब दिशा, पश्चिम, उत्तर और आपका दक्षिण। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, पश्चिम चंपारण से, गोपालगंज से, सिवान से होते हुए, बक्सर से होते हुए, इधर आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन है। ये जो आपको इसके नॉर्थ में दिख रहा है बिहार के उत्तर में, ये आपका जो है नेपाल का रीजन है। ठीक, इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको झारखंड वाला दिखेगा। ठीक, इसके इधर जो है आपको बंगाल दिखेगा। इतना पहले आपको क्लियर होना चाहिए जब आप बिहार की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बिहार के अलग अलग जो है ज़िले हैं। ठीक, पूरे ज़िलों की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार में है, जिसमें कि सभी लोगों की पोस्टिंग या अपॉइंटमेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आप किस प्रकार से चुनेंगे, तो इसको जो है एक और यहाँ पर आपको समस्या सबसे पहले मैंने बता दी। अब यहाँ पे एक और मैप है, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से पढ़ सकते हैं। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं वैकेंसी को भी दिखाऊँगी। और ये जैसे यूपी से आने वाले बच्चों के लिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो यूपी से आने वाले बच्चों के लिए ये डिस्ट्रिक्ट सब लोग सोचेंगे कि भाई ये हमारे घर के ज़्यादा नज़दीक है, या फिर ये आपके बॉर्डर शेयरिंग है, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग चाहते हैं। तो हो सकता है फॉर्म में भी सेंटर के कन्वीनियंस के लिए कि भाई ज़्यादा दूर न जाना हो, लोगों ने इसी साइड के रीजन को अधिक भरा होगा। तो अब हम उसकी सीट, आप यहाँ पे जो भी आपने अपने फॉर्म में फिल किया, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में दिखाया, जो भी आपने फिल किया है वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स देखिए उसके बाद। और जिन लोगों ने नहीं भरा है तो वो लोग तो ध्यान से इसको ज़रूर समझें। इसके साथ जो बंगाल से आने वाले बच्चे हैं, तो बंगाल से आने वालों के लिए जो इसका ईस्ट साइड वाला है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वो रास्ता जो है आसान है। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चंपारण जो 2 भागों में बांटा गया था, तो ये वाला जो है आपका पश्चिमी चंपारण, ये आपका हो गया पूर्वी चंपारण। यहाँ पे जो यूपी के बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है गोपालगंज, ये है सिवान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं के थे। फिर है आपका सारण, फिर बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, ये सारी की सारी जगह आपके बिल्कुल बॉर्डर के आसपास वाले जगह हैं। ठीक, इसके बाद है गया, जहानाबाद, पटना। देखिए मेन ये आपका पटना है। ठीक, पटना में भी बहुत सारे लोग जो है मेन उसके लिए जो है वहाँ पे अपना डाले होंगे कि भाई वहाँ पे सेंटर जाए, बट पटना में भी अभी आप सीट देखिएगा। वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। इसके बाद सबसे ऊपर है आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, नवादा, गया।
ठीक, ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताया जो नाम यहाँ पर इनके मैप में, बिहार का जो मैप है उसमें है। अब आइए देखते हैं कि किन किन इनके ज़िलों में कितने सीट्स हैं और आपको कौन कौन सी सीटों को करना है। ठीक, तो ये प्राथमिक विद्यालय में सामान्य विषय के विद्यालय अध्यापक की समेकित रिक्ति है। तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि ये जो कॉलम है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स का आपको इस पर ध्यान देना है और जो अनरिजर्व्ड के लिए है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग जाएंगे वो अनरिजर्व्ड है। अब ये जो सीट देखेंगे आप, वो सीट आप इतना समझिए कि पहले तो आपकी अगर 100 सीटें हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल किसी में 100 सीटें हैं, तो पहले तो आधी 50% सीटें तो महिलाएं के लिए आरक्षित हो जाएंगी जो आपके बिहार की हैं। अदर महिलाएं नहीं, सिर्फ बिहार की जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब बच्ची जो 50%, इस 50% में अब बिहार के जो कैटेगरी है वो लोग आएंगे, मतलब जो मेल वाले हैं, जो SC ST OBC मेल वो हैं। अब इस 50 के आधे में अब बच्चे जो 25%, इस 25% में अब अदर स्टेट के जनरल भी आएंगे और प्लस बिहार के जो जनरल हैं वो भी आएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पर भी अगर आप ऐसे जगह को चुनते हैं जहाँ पर सीटें कम हैं तो वो आपको मिलना मुश्किल है। और अगर आपने जो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो मैंने अभी आपको देखा एक लर्नर ने चूज़ किया है, तो जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कुछ ऐसे जगह चूज़ की जहाँ आपको नहीं मिलता है, इन केस ये तीनों आपके नंबर कम होते हैं, तीनों आपको नहीं मिलता है, तो वो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर फिर जहाँ भी खाली होगा सीट वहाँ पर आपको ले जा करके आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्लियर है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जैसे कि ये किया गया है। ठीक, सबसे पहला जो आपका ज़िला है, मैं इसको थोड़ा और अररिया, सबसे पहला ज़िला आपका है अररिया। यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व्ड के लिए 271 सीटें हैं। कितनी हैं? 271 सीटें हैं और टोटल यहाँ पे 1356 सीटें हैं। कितनी हैं? 1356। तो इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर काफ़ी सीटें हैं। और अगर अब देखिए ये आप पहली चीज़ तो ये देख रहे हैं, उसके बाद जब आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो अगर आपके पास मैप है तब लेकर बैठें, अदरवाइज़ दूसरे मोबाइल में मैप देख लें कि देखिए अररिया आपका यहाँ पर इसमें कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पर है अररिया। 1356 सीटें तो हैं, लेकिन अगर आप सोचिए यूपी से आने वाले बच्चों के लिए ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये बिल्कुल आउटर एरिया है। तो इस प्रकार, लेकिन बंगाल से आने वालों के लिए ये पास है। तो अगर आपके मार्क्स कम आएंगे और आपने इधर कहीं का दिया हुआ है और इधर का फिल आपका नहीं हो, मतलब फिल हो जाता है और आपको नहीं मिलता है, तो आप सबसे पहले जो है अररिया आपको दे दिया जाए, क्योंकि वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में अ से आ रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देखेंगे पहले सीट कितनी है, अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तब। जिन्होंने कर लिया अब उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका हो गया। जिसका पेमेंट भी अभी नहीं हुआ है तो वो भी संशोधन कर सकता है, तो कर ले। दूसरा है आपका अरवल, जिसमें 131 अनरिजर्व्ड के लिए और 657 यहाँ पर टोटल सीट हैं। औरंगाबाद में टोटल 1982 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 396। देखिए यहाँ पर भी सीटें काफ़ी मात्रा में हैं। बांका में 303 जो है अनरिजर्व्ड के लिए है और 1519 ये आपके टोटल सीटें हैं। 2420 सीटें आपकी बेगूसराय में है। काफ़ी सीटें, लेकिन बेगूसराय भी आपके मिड से थोड़ा इधर ही पड़ेगा, ईस्ट साइड में पड़ेगा, ये भी दूर है। भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी 1678 सीटें हैं, 335 यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए हैं। भोजपुर की बात करें तो देखिए यहाँ सीट जो है अनरिजर्व्ड के लिए काफ़ी कम है, 189 सीटें हैं और टोटल यहाँ पर 947 सीटें हैं। ठीक, इसके बाद बक्सर की बात करें तो 192 सीटें हैं और यहाँ पे 962 ये आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट हैं। फिर बात करते हैं दरभंगा की बात करें तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 5463 सीटें हैं और यहाँ पर जनरल के लिए भी अनरिजर्व्ड मतलब के लिए उनके लिए भी ज़्यादा सीटें हैं, 1093 सीट्स हैं। ठीक, तो दरभंगा को भी देखिए, अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं तो मे बी वहाँ पर ज़्यादा सीटें, तो इसका मतलब आपको मिलेगा। ठीक, पूर्वी चंपारण है तो यहाँ पर 329 अनरिजर्व्ड के लिए है और 1650 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीट है। गया में 603 अनरिजर्व्ड के लिए है, इसके साथ 3018 जो है यहाँ पर टोटल है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा है आपके गया में। गोपालगंज की बात करें तो 207 आपकी ऐसे सीटें हैं और इसके साथ ही 1042 यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। जमुई की बात करें तो 989 टोटल है और 197 अनरिजर्व्ड के लिए। जहानाबाद की बात करें तो 379 सीटें और यहाँ पर सिर्फ 76 ही आपके अनरिजर्व्ड के लिए, बहुत कम सीटें हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो कि आउटर स्टेट से होकर जहानाबाद को फिल करता है तो बहुत कम चांसेस है कि उसके यहाँ पर होंगे सीट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीट की संख्या ही बहुत कम है। तो इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जब आप वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट को फिल करें तो वहाँ पर ध्यान देकर करिए।
दूसरा है आपका फिर है 15वें नंबर पर कैमूर। कैमूर में 265 सीट है और टोटल यहाँ पर सीट जो है आपकी 1331 है। कटिहार में 357 अनरिजर्व्ड के लिए 1784 ये टोटल है। क्लियर है। अब हम देखते हैं 17वें से खगड़िया से। खगड़िया में 494 जो है अनरिजर्व्ड के लिए 2472। यहाँ पे भी देखिए ज़्यादा सीटें हैं, ये टोटल नंबर ऑफ सीट हैं। 1009 सीटों के साथ किशनगंज है और यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 201 सीटें हैं। इसी प्रकार से देखिए आपको दिखेगा लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, फिर पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर। इसी प्रकार जिसका भी है आप इसको देख लीजिए कितना कितना वहाँ पे टोटल है। अभी देखिए अगर आप इसमें देखते हैं तो ये 3000 वाला जो है मधेपुरा, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट हैं। 4261 जो आपकी सीटें मुजफ्फरपुर में देखिए बहुत सारी सीटें हैं। 1720 ये पटना में सीटें हैं। 3547 ये पूर्णिया में सीट है यहाँ पर। 1778 ये जो है आपका रोहतास में। फिर समस्तीपुर में 7218। तो समस्तीपुर में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा है अभी तक, 7000 से कुछ अधिक सीटें हैं। जनरल के लिए भी यहाँ पर 1443 है। इसके बाद है आपका सारड़। सारड़ में 1202 सीटें हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 240 हैं। शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाखी, पूर्वी चंपारण और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे बताया है। देखिए इन सब में जो है 3000 कुछ पश्चिमी चंपारण है तो वहाँ पर भी सीट है। और पश्चिमी चंपारण अगर आपको याद है तो वो आपके स्टार्टिंग में ही है। तो अगर किसी को दूर ज़्यादा नहीं जाना तो पश्चिमी चंपारण का ऑप्शन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे 722 जो है अनरिजर्व्ड के लिए और वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीट की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक, इस प्रकार से आप देख करके अपने जो है उसको फॉर्म को जो है आपके 3 डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटीज़ को ज़रूर फिल करिए अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है। अब देखिए जैसे इन्होंने ना, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही किया है, अ ब फिर भ, इस प्रकार से इन्होंने इसको किया है। ठीक, हाँ पूरी तरीके से नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें सही से कि न का एक साथ इन्होंने दिया है। तो हो सकता है आप जैसे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने 38 स्टेट्स को ये लोग उसमें लगाएं कि अ को पहले लें और उसके बाद अगर वहाँ पे सीटें नहीं है तो तीसरे पे फ्लिप कर जाएंगे। फिर तीसरे में अगर आप सेट हो गए तब तो ठीक, नहीं तो आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो सही यही है कि भाई आप अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट दे रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के दें डिस्ट्रिक्ट को कि वो आपके सेंटर के लिए नहीं दिए गए हैं, वो आपके आफ्टर एग्ज़ाम जो मेरिट बनेगा पोस्टिंग के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप जहाँ पर दें वहाँ पर ये ध्यान दें कि भाई आप घर से भी दूरी देख लें और ऐसी जगह देखें जहाँ जो कि पास में भी हो। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पर आपकी सीटों की संख्या अधिक हो। जब सीट की संख्या अधिक होगी तो चांस है वहाँ पे कि वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अगर नंबर थोड़े कम भी आते हैं तब पर भी। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप इसको जो है फॉर्म को अपने जो है संशोधन करवा करके फिल करके तब उसके बाद जो है सबमिट करिए। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। जो है उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लर्नर्स ने नहीं भरा है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जिन्होंने भर लिया अब उसमें क्या किया जा सकता है, बहुत सारे लर्नर्स ने एज अ सिटी सेंटर समझकर ही उसको फिल करा था, लेकिन अब क्लियर उसमें कोई बात ही नहीं कही गई थी। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, चलिए जिसका हो गया कोई बात नहीं, अब आगे भगवान है, सब कुछ सही ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही और भविष्य में जो अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।